स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 20, ठीक है, जिसमें हम गणित सब्जेक्ट को पढ़ेंगे 7th क्लास के बच्चों के लिए। बेटा 3 तारीख की है, ठीक है। इसमें आज हमारा घातांक और घात वाले चैप्टर से दशमलव संख्या पद्धति रहेगा टॉपिक, ठीक है। क्या होती है दशमलव संख्या पद्धति वो जानेंगे, ओके। तो देखो आइए आओ दोहराएं। बहुत बड़ी संख्या पढ़ने, समझने, तुलना करने में हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। संख्या का प्रसारित रूप, ठीक है। तो संख्या का प्रसारित रूप क्या होता है? ये संख्या दी गई है बेटा हमें, इसका प्रसारित रूप होता है ये, ठीक है। इसको कैसे प्रसारित किया गया है? तो देखो बेटा यहाँ पर क्या संख्या दी गई है? 4, 7, 5, 6, 1, ओके। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? सबसे इधर वाली यानी उल्टे हाथ पर कौन सी संख्या है? 4, तो इसको लिखोगे पहले, उसके बाद गुना लगाओगे। फिर आपको क्या करना है? 4 के स्थान पर 1 लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर 4 जीरो लगा देनी है, ओके। अब प्लस लगाना है। फिर इसमें क्या करोगे? अब इससे नेक्स्ट वाली संख्या पर आओ, 7 है तो 7 लिखो, गुना लगाओ। फिर 7 के स्थान पर 1 लिखो, उसके बाद कितनी है? 1, 2, 3, तो 3 जीरो लगा दो, ठीक है। फिर प्लस लगाओ। सारी संख्या का करना है ऐसे। 5 है तो 5 लिखा, गुना में 1। अब यहाँ पर 2 संख्या 1, 2, तो 2 जीरो लगा दी। फिर प्लस में यहाँ पर देखो अब 6 है तो 6 लिखा, गुना में 1, ठीक है। अब यहाँ पर इसके 6 के बाद कितनी संख्या? 1 है तो 1 जीरो लगा दी। फिर प्लस में अब इसके बाद क्या है बेटा? 6 के 1, ठीक है। तो इसके बाद तो कोई संख्या है नहीं, तो इसको हम सीधा का सीधा रखेंगे, बस जो संख्या है उसी को लिख देंगे, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रसारित रूप हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम प्रसारित रूप में लिख देते हैं। अगर आप इनको जमा करोगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा, जो ये संख्या है ना वही आएगी ये, ओके। अब देखो बेटा संख्या 10,000 का संक्षिप्त रूप हम घातांकों का प्रयोग करके करते हैं, ठीक है। तो देखो संक्षिप्त रूप लिखना, हमने यहाँ तो प्रसारित किया था, अब संक्षिप्त रूप लिखना हो हमें अगर इसका, तो कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं? 10 गुना में 10 गुना में, क्योंकि 4 जीरो है ना, तो 10 गुना में 10, ठीक है। 4 बार 10 10 से गुना कर देंगे तो हमारा यही आएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? 4 बार 10 रिपीट हो रहा है तो इसको 4 की पावर 4 की घात 4, 10 की घात 4, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ओके। अब बेटा देखो इसी तरह 1000 को 10 के घात के रूप में लिखना हो तो हम क्या करेंगे? 3 जीरो है तो 3 बार 10 से गुना कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या आएगा? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 3, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है? किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या, ठीक है, और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी संख्या को हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, मतलब ऐसे और ऐसे के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच की कोई संख्या, या फिर 10 की घात के गुणनफल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर किया। संख्या के इस रूप को हम उसका मानक रूप कहते हैं, ठीक है। जब हम ऐसे निरूपित करते हैं इसको या दर्शाते हैं तो इसको मानक रूप कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखो बेटा अब संख्या का प्रसारित रूप, ठीक है। संख्या का प्रसारित रूप कैसे लिखते हैं? तो संख्या में ये दी गई है, इसको घातांकीय रूप में व्यक्त करना है हमें। पहले हम प्रसारित करेंगे फिर इसको घातांक रूप में दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये संख्या दी गई है, पहले इसको लिखो आप यहाँ पर 390878। अब प्रसारित कैसे करोगे? इधर वाला अंक लिखो और उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो, ठीक है। फिर 9 गुना में 9 के स्थान पर 1 और इसके बाद 4 जीरो, ठीक है। ऐसे ही फिर 0 है, 0 गुना में 1 और 0 के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो। फिर क्या है? 8 है, 8 गुना में 8 के बाद 2 जीरो हैं तो 2 संख्या है तो 2 जीरो। फिर 7 गुना में 7 के बाद 1 संख्या तो 1 जीरो, प्लस में 8 के बाद कुछ नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा? हमने सीखा था कि जैसे हमने 10,000 को यहाँ पर 10 की पावर घात 4 लिखा था, तो अब हम क्या करेंगे? 3 गुना में ये 5 संख्या है, 5 है यहाँ पर जीरो, तो हम क्या कर देंगे? 10 की घात 5, प्लस में 9 गुना में यहाँ 4 संख्या तो 10 की घात 4, प्लस में 0 है बेटा, 0 को किसी से गुना करो तो ये 0 ही आता है, प्लस में यहाँ पर देखो अब क्या है? यहाँ पर 8, ठीक है। 8 के साथ 10 की 2, तो हम इसको कह सकते हैं 10 की घात 2, प्लस में 7, ठीक है। और 10 की घात कितनी हो गई? 1, प्लस में 8। यहाँ पर देखो 10 की घात कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको 1 से ही गुना कर देंगे हम, तो यहाँ क्या हो गई? 10 की घात 0, ओके। तो हमारी ये संख्या बन गई। अब यहाँ 10 के घातांक अधिकतम मान 5 से प्रारंभ होते हुए एक एक करके घटते हुए 0 तक आ जाते हैं, ठीक है। 5 था, फिर 4 था, फिर 3 का तो बचा ही नहीं क्योंकि 0 हो गया, 2 था, फिर 1 था और फिर 0 हो गया, ठीक है। इस तरीके से घटते घटते चले जाते हैं ये,
ओके, प्रसारित रूप में, और फिर इसको घातांक के रूप में हम व्यक्त कर देते हैं। अब संख्या का मानक रूप देखो, दशमलव बिंदु से बाईं ओर के अंकों की संख्या गिनकर उसमें से एक घटाकर जो प्राप्त होता है वही 10 का घातांक होता है, या बाईं ओर दशमलव जितने अंक जाता है। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, दशमलव बिंदु से बाईं ओर के गिनकर उसमें से एक घटाकर जो प्राप्त होता है ना वह 10 का घातांक होता है, या बाईं ओर दशमलव जितने अंक जाता है उतना घातांक होता है। देखो यहाँ से समझोगे आप अच्छे से। संख्या क्या है, ये संख्या दिया है, को मानक रूप में व्यक्त करना है, तो आपकी संख्या क्या है 39,087.8 है। ठीक है, अब हमें दशमलव दे रखा है, दशमलव बिंदु के बाद देखो यहाँ पर क्या है, एक संख्या है। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख दो, एक है, यहाँ पे करो इसको। आपने क्या किया, इस दशमलव के इधर संख्या तक गिनते दशमलव लेकर आए, आप लेकर आए मान लो 1 2 3 4, 4 से पहले तक के लिए लेकर आए। ठीक है, तो क्या करोगे, 4 आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट लगा दिया आपने, तो क्या हो गया 39,087.8। आपने कितने बढ़े थे, इधर 4 अंक आगे बढ़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 बार 0 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3.90878 इंटू में 10 की पावर 4, ये इसका मानक रूप हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने छोटे से उसमें लिख दिया इसको एक संख्या के रूप में, दशमलव के बाद कर दिया सब कुछ शिफ्ट। ओके, हमने इसको कैसे दर्शाया है, 1.0 से 10.0 के बीच का दशमलव संख्या दर्शाई है। देखो 3 पॉइंट है ना, तो 3 क्या है, 10 पॉइंट से तो कम है और 1 पॉइंट से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस संख्या के और इस संख्या के बीच में ये आता है 3 पॉइंट, हमने इसको मानक रूप में लेके आए हैं। ये समझ में आ गया। पहले ये क्या था 39,000, ठीक है, पहले था 39,087, लेकिन अब हम इसको लेके आए हैं 3 पॉइंट में, मतलब 3 में लेके आए हैं। ये बात समझ रहे हो। 1 पॉइंट, देखो 1 पॉइंट, फिर ऐसे ही 2 पॉइंट आता है, फिर 3 पॉइंट आता है, फिर 4 पॉइंट आता है, फिर 5 पॉइंट, ऐसे करके 9 पॉइंट तक, फिर 10 पॉइंट आ जाता है। तो हमने इसको इसमें इस 1 और 10 के बीच में दर्शाया है। ओके, अब उदाहरण 2 देखो, संख्या ये को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब फिर से ये संख्या दी गई है बेटा, इसको मानक रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे करोगे, देखो 39,087.8 ये दी गई है। अब हम इसको मानक रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ इस संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। तो देखो इस संख्या के बाद हम लगाते हैं 3.90878। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 सॉरी बेटा, ये देखो कितने हैं, 5 संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 0 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.90878 इंटू में 10 की पावर 5। ये संख्या वही है ऊपर वाली, बस इसमें पहले हमें एक के बाद पॉइंट दे रखा था, तो इसलिए हमने वो वाले पॉइंट की 0 नहीं लगाई थी। इसमें नहीं दे रखा तो हमें ये भी काउंट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, तो हम ये मानते हैं यहाँ से गिनना शुरू करते हैं ऐसे। ठीक है, ये इसका मानक रूप हो गया। उम्मीद करती हूँ बेटा समझ आ रहा होगा आपको। अब बेटा हम इसके अभ्यास करते हैं। देखो अभ्यास भी काफ़ी बड़ा है, इस बार अच्छे से समझना। संख्या को घातांकीय रूप और मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो कैसे करोगे, घातांकीय रूप में व्यक्त करो बेटा पहले, तो आप इसको ऐसे करोगे। देखो आपको यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे हम पहला लेते हैं। पहला क्या दिया गया है बेटा हमें, 279,404। ठीक है, ये दिया है, तो हम इसको घातांक के रूप में व्यक्त करते हैं। पहले घातांक के रूप में क्या होता है, इस तरीके से प्रसारित करके ऐसे दर्शाओगे। तो करो, यहाँ पे क्या करोगे, 2 इंटू में कितने करोगे, 0 2 5 है ना, तो 5 0 प्लस में 7 गुना में फिर करोगे 4 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 7 के बाद 1 2 3 4। ठीक है, 4 0 लगाओगे। ओके, फिर क्या करोगे 9। ठीक है, 9 के बाद कितने, 3 संख्या है, तो गुना में 1 2 3 प्लस में 9 के बाद क्या करोगे बेटा 4। ठीक है, 4 के बाद कितने, 2 संख्याएं हैं, तो 2 0 करोगे। ओके, 2 0 लगा दी, फिर प्लस में 4 के बाद 0 है। ठीक है, तो 0 गुना में 0 के बाद क्या है, 1 संख्या है ना, उसके बाद क्या करोगे 4 गुना में 1। अब यहाँ पर क्या बन गया, ये 2 गुना में 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, इसको 7 गुना में 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसको 9 गुना में 10 की पावर 3, इसको 4 गुना में 10 की पावर 2, और ये तो 0 ही हो जाएगा बेटा। ठीक है, प्लस में 4। ठीक है,
तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब बेटा देखो, हमने ये इसका घातांकीय रूप लिख दिया। अब हमें से क्या करना है, मानक रूप में भी लिखना है। मानक रूप में कैसे लिखोगे इसको, तो देखो मानक रूप में क्या करना होता है, 279,404 मानक रूप। ठीक है, आप लिखोगे मानक रूप में, यहाँ पे लिख देना बेटा ऊपर घातांक रूप में। ठीक है, यहाँ पर लिख देना घातांकीय रूप में। ओके, अब मानक रूप में लिखोगे बेटा तो क्या करना पड़ेगा, 2.79404 गुना में क्या करोगे, जितने यहाँ पर संख्या है दशमलव के बाद कितनी है 5, तो 10 की पावर 5। ये आपका क्या हो गया, घातांकीय रूप हो गया, मानक रूप हो गया। दूसरा क्या दिया है बेटा दूसरा आपको दिया है 3006194। ठीक है, 3006194। इसको करो बेटा, इसको भी एज इट इज़ लिख दोगे यहाँ पर घातांकीय रूप, ये ब्रैकेट में लिख लेना बेटा। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 गुना में 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस में जीरो का बेटा जीरो ही आता है। ठीक है, पर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो 1 2 3 4 5 प्लस में जीरो गुना में 1 2 3 4, क्योंकि 4 आएंगे इसके बाद। ठीक है, इस जीरो के। फिर 6 गुना में 1 2 3 प्लस में 1 गुना में 2। ठीक है, क्योंकि 1 के बाद 2 हैं। फिर प्लस में 9 के बाद कितना है बेटा 1। फिर 4 के बाद कुछ नहीं है तो 1 से गुना कर देंगे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना में 10 की पावर 6 प्लस में ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या आएगा बेटा 6 गुना में 10 की पावर 6 5 4 3। ठीक है, यहाँ पे बेटा 3 जीरो हैं। ठीक है तो 10 की पावर 3 प्लस में 1 गुना में 10 की पावर 2 प्लस में 9 गुना में 10 की पावर 1 प्लस में 4 गुना में 10 की पावर 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मानक रूप, सॉरी घातांकीय रूप। अब मानक रूप में लिखोगे, यहाँ पे लिख देना बेटा। ठीक है, क्या लिखोगे इसको, देखो ये संख्या को आप ऐसे लिखोगे 306,194 इक्वल टू 3.006,194 गुना में 10 की कितनी घात चढ़ाओगे, 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6। ठीक है, ये चढ़ा दोगे आप। ओके, ये आपका मानक रूप हो गया। अब नेक्स्ट वाले का भी बेटा देखो, थर्ड भी ऐसे ही करोगे 1 2 0 7 1 9। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, मानक रूप 1 गुना में 10 की पावर 1 2 3 4 5। तो मैं डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ बेटा, ये वाली लाइन नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, ये वाली आप कर लेना। ओके, मैं आपको बता रही हूँ क्या आएगा रिजल्ट आपका, 10 की पावर यहाँ पर 5 आ जाएगी। ठीक है, प्लस में 2 की पावर 4 आ जाएगी, 10 की पावर 4 प्लस में ये जीरो ही आएगा। फिर 7, 7 के बाद 10 की पावर 2 प्लस में 1 गुना में 10 की पावर 1 प्लस में 9 गुना में 10 की पावर 0। ये इसका घातांकीय रूप है। मानक रूप, मानक रूप में क्या करोगे, 1 2 0 7 1 9 को लिखोगे 1.20719 गुना में 1 2 3 4 5 10 की पावर 5। ठीक है, अब बेटा देखो नेक्स्ट क्या है आपका फोर्थ, 1 मिनट बेटा फोर्थ क्वेश्चन है आपका 2806196। ठीक है, अब इसको लिखोगे यहाँ पर, फिर से वही करोगे 2 गुना में 1 2 3 4 5 6। ये आपका घातांकीय रूप लिख रहे हो आप, ये लिख लेना साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे 2 1, ये कितने हैं बेटा 6 हैं, तो 10 की पावर 6 आएगी आपकी। एक लाइन और लिख लेना जो पहले करते थे, प्लस में 8 गुना में 10 की पावर 5 प्लस में 0 प्लस में 6 गुना में 10 की पावर 3 प्लस में 1 गुना में 10 की पावर 2 प्लस 9 गुना में 10 की पावर 1 प्लस में 6 गुना में 10 की पावर 0। ठीक है, मानक रूप बेटा, मानक रूप में 2806196 को कैसे लिखोगे, 2.80696 गुना में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 2 के बाद। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद हमने पॉइंट लगाया तो कितने हैं ये 6, तो आप 6 जीरो ऐसे लगा दोगे। इसको अगली लाइन में आप ऐसे लिख सकते हो बेटा 2.801 6196 गुना में 10 की पावर 6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा आपका फिफ्थ दिया है आपको ये। ठीक है, अब इसका घातांक रूप लिखोगे,
घातांकीय रूप में, राइटिंग सही कर लेना बेटा। घातांकीय रूप में क्या करोगे, 2 गुना में 10 की 1 2 3 4, ठीक है, प्लस में 0 0 गुना में 10 की पावर कितनी आएंगी 3, प्लस में 0 गुना में 10 की पावर कितनी आएंगी 2, ठीक है, प्लस में 6 गुना में 10 की पावर 1 आएगी, ठीक है, प्लस में 8 गुना में 1, 2 गुना में 10 की पावर 4, प्लस में 0 प्लस 6 गुना में 10 की पावर 1, प्लस में 8 गुना में 10 की पावर 0, क्योंकि यहाँ कोई 0 नहीं है, ठीक है। अब मानक रूप, ठीक है, आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, मैं समझा चुकी हूँ। मानक रूप में क्या करोगे, ये है मानक रूप में इस 2 के बाद, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंट लगा देना, 2.0068, कितनी है दशमलव के बाद 1 2 3 4, 10 की पावर 4, ये आपका मानक रूप हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बेटा इनको सोल्व करना है, ठीक है, सभी को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, सेकंड, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये देखो, ये संख्या दी गई है, इसको मानक रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये बन जाएगा, ठीक है। इस वाले को करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे 0 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको लिख देंगे 14 गुना में 10 की पावर 8 मीटर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पॉइंट में बताना है। मानक रूप क्या होता है, पॉइंट होता है, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे करोगे। फर्स्ट वाले को भी देखो, यहाँ पर 3.0 इंटू 10⁻⁴ कितने हो गए, यहाँ पर हो गए आपके 10⁸ मीटर पर सेकंड, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर 14, तो इसको आप लिखोगे 14 है ना, लेकिन हमें 1 के बाद पॉइंट लगाना है, तो हम क्या करेंगे, अगर इस पर एक पॉइंट लगा रहे हैं, पहले तो आप इसको ऐसे लिख लो, इसकी 0 काउंट कर लो, कितनी है 8, 10 की पावर 8 मीटर आ गई, ठीक है। अब हम इसको मानक रूप में व्यक्त करेंगे तो 1 के बाद पॉइंट लगा के 4, अब हमने 1 के बाद पॉइंट लगाए तो इसका मतलब क्या होगा, एक और 10 से गुना करना पड़ेगा, गुना में 10 की पावर 8, जिसको हम क्या करेंगे 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, ये बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। पहले हमने 0 काउंट कर ली, फिर हमने एक पॉइंट लगाया, क्योंकि हमें 1 पॉइंट में दर्शाना है, 10 से ज़्यादा हो गया था ना ये 14, तो 10 से कम में लाना है, तो 1 पॉइंट, एक पॉइंट लगाया। जब ये पॉइंट लगाया तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद क्या है, अब एक संख्या, तो एक 0 के साथ गुना करेंगे। अब ये 10 इसमें आ जाएगा, 10 की पावर 9 हो जाएगी, ठीक है। हम ये अपने लास्ट उसमें सीख चुके हैं बेटा वर्कशीट में, कि हम क्या करते हैं, जब गुना करते हैं आधार सेम होते हैं तो हम 8 प्लस में 1 कर देते हैं, जो कि 9 होगी, ठीक है। अब पृथ्वी में ये है बेटा, ठीक है, क्यूबिक किलोमीटर समुद्र जल है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 हो गई। पहले इसको सरल लिखो, 1 3 5, 3 गुना में 10 की पावर 6 हो गई, ठीक है, क्यूबिक किलोमीटर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ये ज़्यादा है 10 से, तो हमें क्या करना है, इस 1 के बाद पॉइंट लगाना है, तो लगा दिया 3 5 3। अब ये इस दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3 0 लगा देंगे, ठीक है, गुना में 10 की पावर 6 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब क्या करोगे, 1.353 गुना में ये 3 0 है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 10 की पावर 3। अब ये बेटा देखो 10 की पावर 3 गुना में 10 की पावर 6 है, जो आगे जाके क्या हो जाएगी, 1.353 गुना में 10 की पावर 3 प्लस में 6, ठीक है, जो हमें क्या देगा, 1.353 गुना में 10 की पावर 6 और 3 9, ठीक है, 10 की पावर 9 होगी, और पीछे लिखोगे क्यूबिक किलोमीटर। ओके, ये पूरा प्रोसेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि विश्व मंडल इतना है, ठीक है, इतने वर्ष पुराना आकलित किया गया, तो देखो ये दिया आपको 12,000, ये ठीक है। आप इसको कैसे लिखोगे, यहीं से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इसमें 0, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 12 गुना में 10 की पावर 9, ठीक है, ये लिख दिया वर्ष। ओके, अब यहाँ पर 12 10 से बड़ा हो गया, तो हमें और भी ज़्यादा छोटा करना, तो 1.2। अब दशमलव लगा दिया, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से और गुना कर देंगे, 1 0 से, और पहले से ही 10 की पावर 9 वर्ष था। ओके, अब यहाँ क्या बन गया, 1.2 गुना में 10 9 प्लस 1,
ठीक है, वर्स ये बन गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 10। ये हम कर चुके हैं कल फॉर्मूला बेटा, ठीक है। जब बेस सेम होता है, ये दोनों के आधार सेम है, ये 1 है, ठीक है। 9 और 1 10 हो जाएगी, आधार सेम है। यहाँ पर वर्स लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर संकेत में दिया गया, हम दशमलव बिंदु की कल्पना संख्या के दाएं सिरे पर कर लेते हैं जब दशमलव संख्या में नहीं दिखाया देता। मतलब कि जब हमें यहाँ दशमलव नहीं दे रखा तो हम ये सोचते हैं कि इसके बाद जीरो, ठीक है, यहाँ पर दशमलव है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।